प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। पिछले सप्ताह श्री अमरनाथ गुफा के पास फ्लैश फ्लड के कारण कई श्रद्धालु असमय हमसे बिछुड़ गए। उनकी पवित्र स्मृति को मैं श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति भी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय पुलिस बलों, आर्मी, NDRF, SDRF तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मियों को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बड़ी तत्परता से अनेकों जिंदगियों को बचाने के लिए कठिन परिस्थिति में भी ऑपरेशन पूरा किया तथा सेवा की एक नई मिसाल कायम की। स्थानीय निवासियों का भी मैं बहुत आभारी हूं, जिन्होंने पूरी संवेदनशीलता के साथ इस पूरी प्रक्रिया में भारी सहयोग किया। यात्रा एक बार पुनः शुरू हो गई है और मैं बाबा अमरनाथ से सभी यात्रियों की कुशलता की प्रार्थना करता हूं। पिछले सप्ताह ईद का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। त्याग एवं भाईचारे का यह पवित्र त्यौहार समस्त जम्मू कश्मीर के निवासियों के जीवन में खुशियां और समृद्धि लाए, मैं ऐसी कामना करता हूं। पिछले कुछ महीनों में नई पीढ़ी के लिए अनेक ऐसे अभिनव कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जो उन्हें समाज की भलाई एवं राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करेंगे। नए के निर्माण के लिए श्रम चाहिए, शक्ति चाहिए तथा नया आकाश तथा नए शिखर छूने की कल्पना चाहिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव हमें इसके लिए चिंतन करने का अवसर देता है। पिछले 2 महीने में श्रीनगर में 147 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें हजारों युवाओं और बच्चों ने भाग लिया। फिट इंडिया, फ्रीडम रन भारतवर्ष के स्वर्णिम इतिहास एवं संस्कृति के जरिए देश की तरक्की में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली हस्तियों, स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों से उन्हें परिचित कराया गया। युवाओं में जनभागीदारी की समग्र भावना का प्रसार करने के लिए विभिन्न डिपार्टमेंट्स ने पिछले कुछ महीनों में 47 कार्यक्रम आयोजित किए हैं। सभी युवाओं ने समाज के सामर्थ्य को नई गति देने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता पर आधारित एक जीवंत समाज के संकल्प को अधिक सशक्त बनाने की पहल की है। बडगाम में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने सभी पंचायतों में जनभागीदारी अभियान चलाया है, जिसमें लगभग 35,000 लोगों ने सामूहिक प्रयासों से सामान्य जन की भलाई के कार्यों में हिस्सा लिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बडगाम में 783 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इन कार्यक्रमों में विमेन एम्पावरमेंट के लिए सभी सरकारी विभागों ने नए के सृजन की संभावनाओं से संबंधित नीतियों पर कार्य शुरू किया है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने गुड गवर्नेंस को सशक्त बनाने, प्रशासन एवं जनता की उम्मीदों के बीच फासले को कम करने के लिए गांव-गांव में बीम्स एम्पावरमेंट पोर्टल के बारे में जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से गांव का प्रत्येक नागरिक यह जानकारी प्राप्त कर सकता है कि उसके गांव में कितनी सरकारी योजनाएं चल रही हैं तथा उन प्रोजेक्ट्स पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। पारदर्शी तथा जनता के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था नागरिक तथा प्रशासन के बीच एक विश्वास का बंधन है और यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सभी योजनाओं का लाभ आवाम के गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। उधमपुर के सभी प्रशासनिक अधिकारियों तथा नागरिकों को इस पहल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। किश्तवाड़ जिले में पिछले 2 महीने में जनभागीदारी के 280 इवेंट आयोजित किए गए हैं। इस अभियान में कुल मिलाकर 8400 लोगों ने भाग लिया था। पिछले महीने 2 पदयात्राएं भी आयोजित की गई थीं, जिसमें 500 युवाओं ने भाग लिया था तथा आकांक्षाओं से भरे जन समुदाय को समाज के प्रति कर्तव्यों से भी जागरूक कराया गया। सभी 20 जिलों में जनभागीदारी तथा हर क्षेत्र में हो रही तीव्र सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति तथा उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी देने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज गांव-गांव में आर्थिक विकास में रोड़े अटकाने के लिए जिम्मेदार कारणों की पहचान की जा रही है और उसके अनुसार कार्यप्रणाली में आवश्यक परिवर्तन किया जा रहा है। युवा प्रतिभाओं को निखारने के लिए, जीवन के नए सार्थक मूल्य स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम में
गतिशील परिवर्तन के लिए यूटी की रैंकिंग में जम्मू कश्मीर टॉप परफॉर्मर बनकर उभरा है। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के माध्यम से हम जिलों में भी स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन युवाओं की मदद की जा रही है जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं और उन आइडियाज़ को प्रोडक्ट तथा सर्विसेज में परिवर्तित करने की क्षमता है। पिछले 1.5 सालों में इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने में हमने एक लंबा सफर तय किया है। विमेन इंटरप्रेन्योर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग, बिजनेस स्केल को बढ़ाने के लिए सुनियोजित तरीके से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बारामूला की रहने वाली साइमा खान स्टेप इन नाम से टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट चला रही हैं और अकाउंटिंग, मल्टीमीडिया, फैशन डिजाइनिंग, एनिमेशन जैसे 10 कोर्सेज के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही हैं। स्टेप इन ब्रांड की हैंड होल्डिंग, मार्केट लिंकेज के लिए प्रशासन द्वारा भी मदद किया जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि साइमा की सक्सेस स्टोरी अन्य महिला इंटरप्रेन्योर्स को भी प्रेरित करेगी। पीर बाग श्रीनगर की रहने वाली मदीहा ने पढ़ाई करते हुए सीरीन एरोमेटिक्स नाम से कंपनी शुरू की और उन्होंने नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है। उन्हीं की तरह श्रीनगर की मलिका शाह ने कश्मीर वैली के हर्ब और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध कराने के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ब्रांड लॉन्च किया है। पिछले वर्ष प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे हौसला कार्यक्रम में मलिका का सिलेक्शन हुआ था और उन्हें बिजनेस स्केल को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग तथा आवश्यक मदद दी गई। बक्सीनगर जम्मू की रहने वाली गीतिका कोहली सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट चला रही हैं। चूँकि कंटेंट डेवलपमेंट तथा कॉरपोरेट मर्चेंडाइज में काम करने वाली कंपनियों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बढ़ी है, इसलिए गीतिका के इंस्टीट्यूट को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तमाम अवसर उपलब्ध हैं। हौसला कार्यक्रम के द्वारा उन्हें बिजनेस स्केल को बढ़ाने की ट्रेनिंग तथा मार्केटिंग नेटवर्क को डेवलप करने का अवसर प्रदान किया गया है। जम्मू की रहने वाली पायल शर्मा ने जेके एरोमेटिक हर्ब्स नाम से अपना स्टार्टअप शुरू किया है। वेस्ट टू वेल्थ आइडिया पर आधारित उनका स्टार्टअप नेचुरल, केमिकल फ्री तथा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना रहा है। विमेन एंटरप्रेन्योर्स की श्रेणी में जम्मू कश्मीर का पहला स्टार्टअप वेंचर है जिसे केंद्र सरकार ने मान्यता दी है। पायल तथा साइमा जैसी अनेक विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है। समाज में बदलाव लाने तथा जीवंत इकोसिस्टम में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर उन्होंने उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। आज़ादी के अमृत कालखंड में सशक्त और समर्थ जम्मू कश्मीर के निर्माण में उनके योगदान की मैं सराहना करता हूँ और सामाजिक सीमाओं को तोड़ने से लेकर आत्मनिर्भर यूटी के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। 2 महीने पहले आवाम की आवाज़ में मैंने आप सभी को कहा था कि बैंकिंग सुविधा का विस्तार किया जाएगा तथा उसे और व्यापक बनाकर नए आइडियाज़ पर आधारित बिजनेस को पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। सभी गांवों में 100% बैंकिंग सुविधा के सैचुरेशन के साथ आज हम न केवल बिजनेस इकोसिस्टम को आधुनिकीकरण की तरफ ले जा रहे हैं बल्कि दूर दराज के गांवों को भी दिल्ली तथा मुंबई के बाजारों के करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का अभियान जम्मू कश्मीर के सामाजिक आर्थिक विकास के प्रयासों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और मैं सभी आकांक्षी युवाओं को भरोसा देता हूं कि इस अभियान में प्रशासन पूरी तरह से आपका सहयोग करेगा। आइए हम मिलकर जम्मू कश्मीर के उद्यमशीलता के इतिहास में एक सुनहरे अध्याय का शुभारंभ करें। पिछले कुछ दिनों में असमय बारिश तथा फ्लैश फ्लड की वजह से सड़क, बिजली तथा पानी के संचालन में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। मैं बिजली विभाग, सड़क निर्माण तथा जल शक्ति के कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी पूरी शिद्दत से आवाम की खिदमत की और बुनियादी व्यवस्था सभी आम नागरिकों को उपलब्ध हो सके इसके लिए भरसक प्रयास किया। मैं बारामूला के वाटर हीरोज मोहम्मद रमजान वानी, अब्दुल अहद रेसी, मुश्ताक अहमद डार, रियाज अहमद मीर, अशरफ वानी तथा अब्दुल हमीद तांत्रे को भी हृदय से बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने फ्लैश फ्लड के बावजूद 25 गांवों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की। प्रशासन के ऐसे बहुत से अधिकारी कर्मचारी हैं जो दिन रात आवाम की सेवा के संकल्पों के साथ काम कर रहे हैं। वह जमीन पर प्रतिदिन अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। मैं सेवा के प्रति उनके समर्पण, परंपरा, मूल्यों तथा आदर्शों के साथ किए जा रहे कार्यों के लिए
साधुवाद देना चाहूँगा। जम्मू से संकर्षण शर्मा ने अग्निवीर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर युवाओं के लिए कोचिंग शुरू करने के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। संकर्षण ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं ने राष्ट्र सेवा के इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए कमर कसकर ट्रेनिंग शुरू कर दी है। अगर सभी जिलों में पुलिस के आला अधिकारी महीने में कुछ घंटे उन्हें गाइड करें तो तैयारी कर रहे युवाओं को सही दिशा निर्देशन प्राप्त हो सकेगा। संकर्षण ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि बहुत से ऐसे प्लेग्राउंड हैं जहां जिलों तथा ब्लॉक में तैनात पुलिस फोर्स के गेम्स वगैरह आयोजित किए जाते हैं। भविष्य के अग्निवीरों के फिजिकल ट्रेनिंग के लिए ऐसी जगहों के उपयोग की छूट मिलनी चाहिए। जम्मू से ही आकर्षित शर्मा ने अग्निवीरों के सुरक्षित भविष्य के लिए कुछ सुझाव भेजे हैं। आकर्षित ने लिखा है कि प्राइवेट कंपनीज, एनजीओ इत्यादि संस्थाओं को भविष्य में अग्निवीरों के रिक्रूटमेंट के लिए एक पॉलिसी बनाकर अभी से पब्लिक कर देना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से इस संबंध में आवश्यक इंटरवेंशन की अपील की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इस योजना के माध्यम से देश की सेवा के लिए प्रेरित किया जा सके। संकर्षण तथा आकर्षित, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपके सुझावों को पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस में अग्निवीरों के लिए 10% का आरक्षण हम तत्काल लागू करेंगे। संकर्षण ने जो सुझाव दिया है उस पर पुलिस के आला अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया जाएगा। नौजवानों के करियर में सहायता के लिए मिशन यूथ तथा जम्मू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर सभी जिलों में सुनियोजित कार्यक्रम भी चला रहा है। हमारी कोशिश है कि सभी जिलों में आर्मी, अर्धसैनिक बलों तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे नौजवान लड़के लड़कियों को सुविधाएं मुहैया कराई जाएं ताकि समावेशी विकास के संकल्प के साथ उनके सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश हो सके। मैं मिशन यूथ तथा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी अवश्य निर्देश दूंगा कि अग्निवीर की तैयारी कर रहे सभी युवाओं को इन कार्यक्रमों के जरिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। आकर्षित के सुझावों पर भी आवश्यक कार्रवाई हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। श्रीनगर से सैयद एजाज तथा बारामूला से आकिब तांत्रे ने कम्युनिटी पुलिसिंग को प्रमोट करने के विषय में सुझाव भेजा है। उन्होंने लिखा है कि लोकल पुलिस, मोहल्ला कमेटी, यूथ क्लब, मस्जिद कमेटी, एनजीओ तथा रेजिडेंशियल वेलफेयर ग्रुप इकट्ठा होकर सिविल डिफेंस यूनिट के तौर पर काम कर सकते हैं। एजाज और आकिब ने लिखा है कि लोकल पुलिस तथा अच्छी खासी संख्या में स्थानीय संस्थाओं का इंटरेक्शन न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाएगा बल्कि यह एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म बनकर उभर सकता है जिसके द्वारा कल्चरल, एजुकेशनल तथा डेवलपमेंट से संबंधित विषयों पर लगातार चर्चा हो सकेगी और ज्वलंत मुद्दों जैसे ड्रग अब्यूज की चुनौतियों से लड़ने में मदद मिलेगी। एजाज तथा आकिब को मैं उनके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले से ही हमने थाना दिवस की व्यवस्था की है और लगभग हर अर्बन वार्ड तथा पंचायतों में यूथ क्लब की स्थापना हुई है और ये सभी क्लब जनता तथा प्रशासन के बीच ब्रिज की तरह काम कर सकते हैं। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर पुलिस सिविक एक्शन प्रोग्राम के जरिए लगातार आम नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित कर रही है। मेरा हमेशा से ये मानना है कि नई संस्थाएं खड़ा करने के बजाय जो मौजूदा संस्थाएं हैं उनमें बेहतर सामंजस्य हो तथा सिनर्जी के द्वारा विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर प्रयास किए जाएं। मैं मिशन यूथ तथा पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि आप दोनों के सुझावों के आधार पर बेहतर रणनीति बनाकर मौजूदा व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की साझेदारी सुनिश्चित की जाए और उसकी रूपरेखा पर विचार करके सभी गाँव तथा शहरों में इस कार्यक्रम को चलाया जाए। मैं मानता हूँ कि सामाजिक बुराइयों की चुनौती से लड़ने की जिम्मेदारी केवल प्रशासन तथा सरकारी अधिकारियों की नहीं है बल्कि इस प्रयास में आप सभी की पूरी भागीदारी आवश्यक है। मैं इस जन भागीदारी के संबंध पर विशेष बल देता हूँ क्योंकि प्रशासन तथा जनता दोनों का लक्ष्य एक विकसित समाज की स्थापना करना है। प्रशासन तथा नागरिकों की भूमिकाएं एक दूसरे की पूरक हैं जिनका साझा दायित्व जन कल्याण को बढ़ावा देना है। जिस प्रकार प्रशासन की लोगों के प्रति जवाबदेही है उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति भी समाज के प्रति जवाबदेह है। समाज में वर्तमान क्षमताओं को बढ़ाने तथा प्रगतिशील सुधार के लिए सिर्फ नीतियां महत्वपूर्ण नहीं हैं बल्कि हर एक व्यक्ति की पहल भी आवश्यक है। एक छोटी सी कहानी है। एक युवा समुद्र के किनारे घूमने गया था। वहाँ उसे बहुत सी साफ सुथरी शीतल हवा का एहसास हुआ। उसने सोचा कि शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए
इस समुद्र से हवा भेजे जाने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि शहर के प्रदूषण से मुक्त ताजगी वाली हवाएं उन्हें उपलब्ध हो सकें। अपने इस नायाब प्लान को टेस्ट करने के लिए उस नौजवान ने एक स्टील की बड़ी पेटी मंगाई, उसमें हवा भरा और ताला लगाकर अपने एक दोस्त को कुरियर कर दिया। उसने साथ में एक पत्र भी लिखा कि दोस्त, मैं तुम्हें समुद्र से अत्यंत ताजी तथा शीतल हवा भेज रहा हूँ। तुम अवश्य ही शहर की प्रदूषित हवा से उब गए होगे। अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो सरकार से कहकर समुद्र से हवा भेजने के कार्यक्रम का अनुरोध किया जाएगा। उस नौजवान के मित्र को पेटी और पत्र दोनों मिल गए। उसने पहले पत्र पढ़ा और फिर पेटी खोली। पेटी तो खाली थी, उसमें कुछ नहीं था। फिर उस नौजवान के मित्र ने वापस पत्र लिखा कि पेटी मिल गई। बहुत सुंदर पेटी है, लेकिन हवा को पेटियों में नहीं भरा जा सकता। हाँ, अगर तुम चाहो तो हम सरकार के साथ मिलकर अपने ही शहर में समुद्र के किनारे जैसा वातावरण अवश्य तैयार कर सकते हैं। पेटी से हवा भेजने की योजना को छोड़कर तुम जल्दी से वापस आ जाओ ताकि इस कार्य को शुरू किया जा सके। प्यारे भाइयों और बहनों, ताजी हवा पेटी में भरकर नहीं भेजी जा सकती और उसके लिए प्रशासन तथा समाज के पुरुषार्थ को मिलकर बेहतर वातावरण तैयार करना होगा। समाज को एक नई दिशा में गतिमान बनाने के लिए एक एक व्यक्ति में संकल्पों के दिए का जलना आवश्यक है। हमारे हाथ में जीवन का बहुत बड़ा उपहार है और उसे जीने की सबसे बड़ी कला इस बात में है कि कैसे इसे सृजन में लगाया जाए। दूसरों की भलाई, अपने साथ समाज की प्रगति ही जीवन को जीने की एकमात्र पद्धति है। अनंतनाग से रईस अहमद भट्ट ने ग्रामीण इलाकों में गार्बेज डिस्पोजल के संबंध में एक पत्र भेजा है। रईस ने लिखा है कि गार्बेज डिस्पोजल तथा मैनेजमेंट प्लान अक्सर शहरों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं तथा ग्रामीण इलाकों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से गाँव में लोग खुले मैदानों, नदियों तथा तालाबों में कूड़ा फेंकते हैं। रईस ने लिखा है कि इन आदतों की वजह से बहुत से गाँवों को आज वाटर पॉल्यूशन की समस्या से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने सभी गाँवों में वर्मी कंपोस्ट यूनिट शुरू करने का भी सुझाव भेजा है। रईस, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद ही मैंने गाँव में गार्बेज डिस्पोजल मैनेजमेंट के लिए जन भागीदारी के माध्यम से कार्यक्रम शुरू किया था। सभी पंचायतों में सुनिश्चित किया गया था 2 गार्बेज बिन्स रखे जाएंगे जो सॉलिड तथा लिक्विड वेस्ट के लिए होंगे। उनके निस्तारण के लिए सभी पंचायतों से आग्रह किया गया था कि मनरेगा में लेबर कंपोनेंट का इस्तेमाल इस व्यवस्था के लिए किया जाए। इसके पश्चात मैंने कई पंचायतों का दौरा भी किया था। अखनूर की एक महिला सरपंच साहिबा ने तो अनोखा प्रयोग करते हुए गार्बेज मैनेजमेंट के लिए पूरे गांव में सुविधा शुल्क भी लगा दिया था। इसके अलावा प्रशासन ने सभी गांवों में हर गांव स्वच्छ गांव नाम से अभियान भी चलाया, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों को शामिल करके गार्बेज मैनेजमेंट के बारे में पूरी जानकारी आम नागरिकों के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया था। प्रशासन गाँव में बेहतर वातावरण, साफ पानी के स्रोतों के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। मैंने सभी पंचायत प्रतिनिधियों को पूरी तरह आश्वस्त किया है कि गार्बेज मैनेजमेंट से संबंधित सभी कार्यों में उन्हें प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा। प्रशासन का रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इस पूरे अभियान को कोऑर्डिनेट कर रहा है। स्वच्छता गांवों तथा शहरों को स्वस्थ रखने का अचूक हथियार है। मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी श्रोताओं से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग मिलकर इस अभियान में प्रशासन का साथ दीजिए। जहाँ तक सभी गाँवों में वर्मी कंपोस्ट यूनिट का सुझाव है, मैं उस पर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश जरूर दूंगा। बडगाम से मुश्ताक अहमद वानी ने वाटर बॉडीज के रिवाइवल से संबंधित एक पत्र भेजा है। मुश्ताक लिखते हैं कि सभी पंचायत में वाटर बॉडीज के रिवाइवल एवं लैंडस्केपिंग के लिए सरपंच तथा पंच लोगों को एम्पावर किया जाए। मुश्ताक, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाटर बॉडीज को स्वच्छ रखने के लिए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, चुने हुए जनप्रतिनिधि तथा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर काम कर रहे हैं। अभी पिछले महीने मैंने आवाम की आवाज कार्यक्रम में कई जिलों में इस अभियान के तहत किए गए कार्यों की चर्चा की थी। सरपंच तथा पंच इन कार्यों के लिए पूरी तरह से एम्पावर्ड है। मुझे अनेक जिलों से सूचनाएं मिली हैं कि वहां के सरपंच तथा पंच साहबान ने दशकों से निष्क्रिय पड़ी वाटर बॉडीज को रिवाइव करने का काम किया है। कई ऐसे प्रबुद्ध नागरिक भी हैं जिन्होंने बिना प्रशासन के सहयोग के अपने अपने इलाके में वाटर बॉडीज को पुनर्जीवित कर दिया है। सभी पुरानी वाटर बॉडीज का रिवाइवल हो, उसके लैंडस्केपिंग की व्यवस्था हो, इसके लिए भी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से सहयोग दिया जाएगा। सभी पंचायतों में पानी समिति भी बनी है ताकि जल के स्रोतों का सही तरीके से संरक्षण भी हो। इसके अलावा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में 1500 अमृत सरोवरों का निर्माण
तथा रिजिनोवेशन किया जाएगा। यानी हर जिले में कम से कम 75 वाटर बॉडीज का निर्माण तथा पुनरुद्धार होगा। जो नए अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं उसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि उनका निर्माण कम से कम 1 एकड़ जमीन पर किया जाए तथा उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम से कम 10,000 क्यूबिक मीटर हो। इस कार्य की देखरेख के लिए एक कमेटी बनी हुई है जिसमें जल शक्ति, PWD, फॉरेस्ट, रूरल डेवलपमेंट, रेवेन्यू, कल्चर डिपार्टमेंट तथा डिप्टी कमिश्नर्स को मेंबर बनाया गया है। मानसून को ध्यान में रखते हुए हर एरिया में कार्य शुरू किया गया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले अगस्त महीने तक सभी अमृत सरोवरों का कार्य पूरा हो जाएगा। हमारी परंपरा एवं संस्कृति में पानी पवित्रता तथा जीवन का प्रतीक है, इसलिए आज भी हमारे मन में नदियों और झीलों के साथ एक अलग तरह का तालमेल है। पानी का गुणधर्म जीवन ऊर्जा का पोषण है, इसलिए झीलों, नदियों, तालाबों की साफ सफाई को मैं सबसे बड़ा तीर्थ मानता हूँ। किश्तवाड़ से हकीम सिंह जी ने मुझे एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन को सभी शिक्षण संस्थाओं में एक स्पेशल सेल बनाना चाहिए जिसके माध्यम से सभी गांव वालों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा सके। हकीम सिंह जी ने इस स्पेशल सेल को सीधे एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ने की भी बात कही है ताकि जन कल्याण के सभी कार्यक्रमों का सही तरीके से क्रियान्वयन भी हो और स्पेशल सेल द्वारा उसका ऑडिट भी कराया जा सके। हकीम सिंह जी, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 2 सालों से सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए मास मीडिया के अनेक माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसका परिणाम है कि आज लगभग सभी योजनाओं का 100% सैचुरेशन हो गया है। इस कार्यक्रम में हमने चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भी मदद ली है और डोर टू डोर सर्वे कराकर लाभार्थियों को स्कीम में शामिल किया गया है। यहाँ तक कि शिक्षण संस्थाओं में जिन बच्चों ने किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ दी थी उन्हें भी सर्वे के माध्यम से तलाश करके वापस स्कूल ज्वाइन कराने के लिए प्रेरित किया गया है। इसी साल जून जुलाई में मात्र एक जिले कठुआ में 1.5 लाख बच्चों का सर्वे किया गया था और जिन 4,657 बच्चों ने किसी कारण से स्कूल छोड़ दिया था उन्हें पुनः नजदीक के स्कूल में दाखिल कराया गया। यूथ क्लब भी किसी कारणवश छूट गए लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं की मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस से सीधे संवाद स्थापित करने की व्यवस्था बनाई गई है। अगर आवश्यकता पड़ी तो भविष्य में इस अभियान में शिक्षकों की भी मदद ली जाए, इसकी व्यवस्था कराई जाएगी। किसी भी क्षेत्र की बुनियादी शक्ति तभी उभर कर सामने आ सकती है जब केंद्र, राज्य या यूटी प्रशासन द्वारा दिए जा रहे पैसे तथा अन्य लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंचे। जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक को मैं प्रगति तथा विकास का इंजन मानता हूँ। विकास हमेशा व्यक्तिगत होता है, लेकिन एक एक व्यक्ति की तरक्की से सामूहिक रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू होती है। प्रत्येक मीटिंग्स में मैं इस बात पर बल देता हूँ कि सभी योजनाओं का 100% सैचुरेशन हो ताकि हर एक व्यक्ति कौशल संपन्न, प्रवीण तथा साधन संपन्न बन सके। इस बात में कोई शक नहीं है कि जिस जिले, जिस क्षेत्र में सर्विस डिलीवरी, जन कल्याण कार्यक्रमों की व्यवस्था सुदृढ़ होगी वह किसी भी वातावरण में अपने को बेहतर तरीके से समायोजित करके सामाजिक तथा आर्थिक बदलाव के नए युग में प्रवेश कर सकेंगे। प्रशासन के लिए परिवर्तन एवं कार्यक्रमों की निरंतरता एक चुनौती है, लेकिन अगर प्रत्येक नागरिक सजग हो तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों से भी आसानी से निपटा जा सकता है। गांदरबल से शेख मिनहाज ने यूथ इंगेजमेंट से संबंधित एक सुझाव भेजा है। उन्होंने लिखा है कि टेलीविजन पर आने वाले टैलेंट हंट के प्रोग्राम की तरह जम्मू कश्मीर आर्ट एवं कल्चर अकेडमी के माध्यम से यूटी के युवाओं के लिए विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं में कंपटीशन आयोजित किए जा सकते। टैलेंट हंट के लिए सभी जिलों तथा कॉलेज से युवाओं को इकट्ठा करके उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जा सकता है जिसके जरिए उनकी प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल सकती है। शेख साहब ने लिखा है कि टेलीविजन पर आने वाले बहुत से कार्यक्रमों में उम्र सीमा 25 वर्ष निर्धारित है, इसलिए यूटी स्तर पर होने वाले टैलेंट हंट के प्रोग्राम में उम्र सीमा भी बढ़ाई जानी चाहिए। शेख मिनहाज, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर जिलों में टैलेंट हंट के कार्यक्रम चले हैं। आपका सुझाव उत्तम है और मैं आर्ट एवं कल्चर अकेडमी को अवश्य निर्देश दूंगा कि सभी जिलों के विजेताओं के लिए यूटी स्तर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाए और उनमें से टॉप 3 टैलेंटेड युवाओं का चयन करके उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उचित अवसर मुहैया कराया जाए। जम्मू से उमंग शर्मा ने सभी स्कूलों में वैदिक मैथमेटिक्स की पढ़ाई शुरू करने के संबंध में कुछ सुझाव भेजे हैं। उन्होंने लिखा है कि आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त
तथा भास्कर का आधुनिक मैथ्स में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन इन महान व्यक्तित्वों के बारे में स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं है। उन्होंने आगे लिखा है कि यजुर्वेद तथा भास्कर की लीलावती पुस्तक तथा ऋग्वेद के मैथ से संबंधित सूत्र के बारे में भी कोर्स तथा अन्य किताबों में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही। उमंग ने सुझाव दिया है कि सप्ताह में कम से कम एक दिन 1 घंटे के लिए वैदिक मैथमेटिक्स तथा उसके योगदान के बारे में छात्रों को जानकारी दी जाए। उन्होंने लिखा है कि इन क्लासेस के लेक्चर इस तरह डिजाइन होने चाहिए ताकि हम अतीत की तरफ देखकर भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने वाले स्टूडेंट्स तैयार कर सकें, न कि वह पुरानी पद्धति के ढर्रे पर चलने वाले बने। उमंग, आपके सुझावों पर मैं जम्मू कश्मीर स्कूल बोर्ड को विचार करने तथा आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दूंगा। मैं मानता हूं अतीत से ही भविष्य की संभावनाओं की मुलाकात संभव है। हर एक नौजवान को दृष्टा और स्रष्टा दोनों रोल निभाने की जरूरत है ताकि अतीत की अच्छी बातों को देखकर समझकर वो बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। प्यारे भाइयों और बहनों, अगले महीने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। ये हमारे लिए सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्यौहार है। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने तथा पिछले 75 साल में अनेक पीढ़ियों ने प्रबल संघर्ष किया और हमारे विकास का मार्ग प्रशस्त किया। आज़ादी के इस महाउत्सव के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन्हें भी स्मरण करने का दिन है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सेना, अर्धसैनिक बल तथा पुलिस के वीर सिपाहियों के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन्हें सत सत नमन करता हूं। स्वाधीनता के महायज्ञ में शामिल महान नेताओं के सच्चे उत्तराधिकारी बनकर आइए इस पवित्र त्योहार को हम हर्षोल्लास के साथ मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।